नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। कल 28 जनवरी को था सुपर संडे और सुपर संडे की खबर आज हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज है मंडे। तो उत्तराखंड की राजनीति में तल्ख होती जुबान, छिड़ गया घमासान, ये हमारा टाइटल है। और चर्चा में आजकल पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार विधानसभा से विधायक बने 2007 में शैलेंद्र रावत, पूर्व विधायक हो गए दोबारा से बीजेपी में शामिल। तो कुल मिला के कल था सुपर संडे, और सुपर संडे कल जो था तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, और वहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने किया संबोधित। उनकी भी जुबान थी बहुत तल्ख, और बीजेपी की कमजोर नस पर उन्होंने बहुत सारा अटैक किया। हल्द्वानी में मूल निवास और भू कानून को लेकर बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ। चूंकि हम लोग कल हल्द्वानी में थे, हल्द्वानी में जाकर ही हमें सुबह 9 बजे किसी का फोन आया कि कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत जो 2007 में बने थे विधायक, वो शामिल हो गए बीजेपी में दोबारा से। यानी 2 बार यमकेश्वर से चुनाव लड़ने के बाद शैलेंद्र रावत अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये खबर अगर आज की होती तो मुझे लगता बहुत बड़ा फुटेज मिलता उनको, क्योंकि वो कल शामिल हुए बीजेपी में। और कल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मल्लिकार्जुन खड़गे आए हुए थे, तो पूरा जो मीडिया था उनकी ही खबर दिखा रहा था। इसके अलावा हल्द्वानी में मूल निवास और भू कानून को लेकर हुआ जोरदार प्रदर्शन। पहली बार हम लोग कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी गए, वहां के वीडियो हमने डाल दिए आपको। हालांकि आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनमें। चलिए कोई बात नहीं, हम तो खबर आपको दिखाते जरूर हैं जहां पर भी खबर होती है। तो चूंकि कल हल्द्वानी में मूल निवास को लेकर हो रहा था प्रदर्शन, देहरादून में पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, बहुत बुजुर्ग नेता हैं, उनकी जुबान में भी तल्खी थी। और हल्द्वानी में जो आंदोलनकारी थे, मतलब मूल निवास और भू कानून को लेकर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से भी जो लोग संबोधित कर रहे थे सभाओं को, उनमें भी बहुत तल्खी थी। मतलब बीजेपी के उत्तराखंड के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को लेकर ऐसी ऐसी बातें वहां पर कही जा रही थी जो आपको हम दिखाएंगे सीधे क्या कहना है वहां पे आंदोलनकारियों का। और अब चुनाव में आ गई तल्खी, यानी कि तल्ख होती जुबान, राजनीति में घमासान हमारा टाइटल है। और चर्चा में आजकल विधायक शैलेंद्र रावत। तो चलिए फिर पहले आपको दिखाते हैं हल्द्वानी में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के महेंद्र भट्ट, उनको लेकर आंदोलन कर रहे लोगों ने कितनी तल्ख टिप्पणी की वो भी दिखाएंगे। और देहरादून में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, कांग्रेस पार्टी की वहां पे काफी भीड़ थी। और वीडियो में आपको सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार के कबीना मंत्री भी दिखाई देंगे। सेम टाइम में ही विधायक शैलेंद्र रावत भी बीजेपी में शामिल हुए। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि आगामी जो चुनाव है लोकसभा के, उसको लेकर मतलब हलचल है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो चीजें चल रही है, मतलब और नीतीश कुमार को लेकर आया राम गया राम पलटू चाचा, मतलब तल्ख टिप्पणियां चल रही है राजनीति में। हल्द्वानी में आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं बीजेपी के उत्तराखंड के अध्यक्ष के लिए, वो भी दिखाएंगे आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंकिता भंडारी का भी मामला छेड़ दिया। अंकिता भंडारी को लेकर मैं आपको एक खबर बता दूं, इस केस पर हमारी नजर है। अंकिता भंडारी की मां सोनी भंडारी की कल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होगी और पौड़ी के अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया उनको। तो कल बहुत मतलब खबरें चल रही थी। और विधायक शैलेंद्र रावत को लेकर हम आपको पूरी कवर स्टोरी दिखाएंगे। विधायक शैलेंद्र रावत क्यों गए दोबारा बीजेपी में, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से उन्होंने राजनीतिक कैरियर शुरू किया, उनकी बीजेपी में वापसी से कोटद्वार में जो मेयर के चुनाव की तैयारी कर रहे स्थानीय नेता थे, उनकी उम्मीदों को कितना झटका लगेगा, कितना नफे नुकसान का सौदा है। विधायक शैलेंद्र रावत पूर्व जो थे, उनका बीजेपी में जाना, और कोटद्वार में काम कुछ नहीं हो रहा, पौड़ी गढ़वाल में काम कुछ भी नहीं हो रहा, पुल नहीं बन रहा। हम तो अक्सर आपको खबर दिखाते रहते हैं कि पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार विधानसभा में जितने भी नेता हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाहे मेयर बनना चाहते हैं, इन सबको सिंबल की जरूरत है। कोटद्वार में राजनीति का एकमात्र तरीका ये सीख लिया है कोटद्वार के स्थानीय लोगों ने, स्थानीय नेताओं ने, कि कुछ नहीं करना है। मतलब किसी मालन पुल टूट जाए, लालडांग मोटर मार्ग न बने, कड़वा श्रम का विकास न हो, कोटद्वार जिला न बढ़ाए, कोटद्वार के लोग देहरादून के हॉस्पिटल में जाके मरते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग राजनीति में सक्रिय हैं, सबको चाहिए पार्टी का सिंबल। उसके बाद चुनाव होगा, चुनाव होगा तो
चिड़कमबाजी चल जाएगी, जातिवाद चलेगा, थोड़ा पैसा बांटेंगे, कोई शराब बांटेंगे, लोगों को समझाएंगे, किसी के पैर पकड़ेंगे, किसी को देंगे। तो ऐसी राजनीति कोटद्वार की है, इसीलिए कोटद्वार में नहीं हो रहा काम। मालन पुल इस बरसात में तो कम से कम नहीं बनेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। चलिए फिर खबर आजकल में आपको, तल्ख होती जुबान, चुनावी घमासान और शैलेंद्र रावत आ गए दोबारा से बीजेपी में। क्या है इसके मायने, इससे क्या पड़ेगा फर्क, सब दिखाएंगे आपको। आप देख रहे केबी न्यूज खबर आजकल। हमारी जमीनों में कब्जा करते हैं, ये हमारे बुग्यालों को लूटते हैं, ये हमारे जल जंगल जमीनों का दोहन करते हैं। साथियों, एक बात पर ध्यान देना, ये उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ बड़े बड़े तपस्वियों ने तपस्या करी थी, और जब बड़े बड़े तपस्वी तपस्या करते थे तो कुछ शैतान उनकी तपस्या पे, उनके यज्ञ पे विघ्न डालते थे, रोकने की कोशिश करते थे। तो ये भी तो कलयुग है, और इस देवभूमि में कुछ शैतान जो हम भूकानूर और मूल निवास के यज्ञ कर रहे हैं उसमें खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन है वो शैतान? मैं नाम लूंगा। सबसे बड़ा शैतान भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, जो हमारी तपस्या पे विघ्न डाल रहा है, हमें माओवादी कह रहा है, हमें माओवादी कह रहा है, हमें पहाड़ विरोधी कौन है जो हमें वामपंथी कह रहा है, हमें माओवादी कह रहा है। उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि पहाड़ विरोधी तो तुम हो, राज्य विरोधी तो तुम हो। हमारे तो घर वालों ने लाठी डंडे खाए थे राज्य को बनाने के लिए। जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो महेंद्र भट्ट किस गुफा में छुपा हुआ था? किस गुफा में छुपा हुआ था महेंद्र भट्ट? इस महेंद्र भट्ट को और ऐसे ही शैतानों को हम जवाब देंगे, और ऐसा जवाब देंगे कि बद्रीनाथ में भी महेंद्र भट्ट जी को जगह नहीं मिलेगी छुपने की। बद्रीनाथ जैसी धरती को, बद्रीनाथ जैसी धरती को पवित्र कर दिया है ऐसे प्रदेश अध्यक्ष ने। तो भारतीय जनता पार्टी तय कर दे कि उनका जो प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड की जनता पे को जो ठप्पा लगा रहा है माओवादी का, जो ठप्पा लगा रहा है वामपंथी का। अरे महेंद्र भट्ट जी, एक बार यहाँ तो जाओ, देख लो, चेहरे देख लो। आपके भी लोग यही हैं, आपके घर वाले भी कहीं वो कानून मांग रहे हैं, पर आपने तो आंखों में पट्टी बांधी है। आप अगर उस चश्मे से देखोगे तो आपको वही दिखेगा। परंतु आज हमने संकल्प ले लिया है, देहरादून में भी ऐतिहासिक रैली हुई थी। अब कोलजू देवता की भी कृपा रहेगी, मां नंदा देवी की भी कृपा रहेगी, बद्री विशाल की भी कृपा रहेगी, बाबा केदार की भी कृपा रहेगी। उत्तराखंड में 28 जनवरी जो संडे का दिन था, राजनीतिक हलचलों से भरा हुआ था, जहां हल्द्वानी में मूल निवास भू कानून को लेकर बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़े। उनकी भी भाषा बहुत तल्ख थी। उत्तराखंड में पहुंचे थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और उनकी भी भाषा बहुत तल्ख थी। तो राजनीति में अब तल्ख भाषा का दौर है। 2020 स्टाइल में भाषण देने लगे हैं नेता। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो बहुत उम्रदराज अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर सीधे निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके सपने में राहुल गांधी आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल तक अगर कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा नहीं करती तो नरेंद्र मोदी चाय बेच रहे होते। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े अग्रेसिव नजर आए, आक्रामक नजर आए। हालांकि वो काफ़ी उम्रदराज बुजुर्ग नेता हैं। अग्निवीर को लेकर उन्होंने सरकार पर सीधा निशाना साधा। अग्निवीर योजना, नरेंद्र मोदी के सपनों में आते हैं राहुल गांधी। 70 साल तक संविधान की रक्षा नहीं करते, तो फिर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाय बेचते। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में। अब एक दूसरे पर वार प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं। अब अग्निवीर योजना की बात हो, चाहे मोदी के चाय बेचने की बात हो, चाहे उन्होंने मोदी के किए गए वादों को लेकर कहा कि ये झूठ की गारंटी है नरेंद्र मोदी। तो कुल मिला के संडे 28 जनवरी का बहुत तल्ख गुजरा। लोगों ने खूब राजनीतिक चटकारे लिए। देहरादून में काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। तो अब लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही, तो नेताओं की जुबान भी बहुत तल्ख होती जा रही है, हल्द्वानी हो या देहरादून। चलिए फिर आज बात करते हैं हम पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार विधानसभा से 2007 में विधायक रहे पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत की। चूंकि कल सुपर संडे था, कल मल्लिकार्जुन खड़गे भी देहरादून में थे और हल्द्वानी में भी प्रदर्शन चल रहा था। तो शैलेंद्र रावत की बीजेपी में वापसी को लेकर बहुत ज़्यादा कवरेज या फुटेज आपको नहीं दिखाई दी होगी। तो चलिए फिर बात करते हैं शैलेंद्र रावत पूर्व विधायक की, और जो अब शामिल हो गए बीजेपी में। तो शैलेंद्र रावत जो
2007 में विधायक बने थे। 2007 से 2012 तक उनका कार्यकाल रहा था। उनकी आजकल बड़ी चर्चा में है आजकल, और कोटद्वार भाबर में तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चर्चा है, क्योंकि हम लोग भी कल हल्द्वानी में थे तो हमारे हल्द्वानी में ही फ़ोन आया था। शैलेंद्र रावत तो कोटद्वार भाबर के शिवराजपुर के रहने वाले हैं, रसूखदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पर उनका बहुत बड़ा मतलब एक पुश्तैनी ज़मीन जायदाद है, यानी कि वो बहुत बड़े मतलब उनके जो पिताजी थे वो इस क्षेत्र के रसूखदार व्यक्ति थे। उनके जो बड़े भाई हैं वो आर्मी से बहुत बड़े पद से रिटायर हैं, और शैलेंद्र रावत पहले कारोबारी थे, तो फिर उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और 2005 में वो ब्लॉक प्रमुख बने दुगड्डा के, यानी बीडीसी मेंबर का चुनाव लड़ा। उस समय पंचायती राज था, अब तो नगर निगम है। तो 2005 में ब्लॉक प्रमुख बनने से पहले वो बीडीसी बने, लेकिन बीडीसी मेंबर बने वो वार्ड नंबर 31 पदमपुर मोटरडाक से, जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है कोटद्वार भाबर की। बीडीसी मेंबर बनने के बाद ब्लॉक प्रमुख बने। ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद उन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने के लिए बहुत बड़ी योजना पहले से बना ली थी। तो कुल मिला के विधायक का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने काफ़ी जोर आजमाइश की। उस समय तक लगता नहीं था लोगों को कि शैलेंद्र रावत को विधायक का टिकट मिलेगा, क्योंकि भारत सिंह रावत, उस समय दिलीप रावत जो वर्तमान में लैंसडाउन के 3 बार के विधायक हैं, उनके पिताजी का वर्चस्व था कोटद्वार में। लेकिन अपनी समझबूझ कहें या राजनीतिक स्थिति कहें या उस समय उनका सितारा बुलंद था, तो उनको बीजेपी ने विधायक का टिकट दे दिया। तो शैलेंद्र रावत विधायक के लिए चुनाव लड़े। उनके खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो थे पूर्व पेयजल मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, और लोगों को लगता था कि शैलेंद्र रावत के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन 900 वोट से जीत दर्ज करने के बाद विधायक शैलेंद्र रावत ने बीजेपी की वापसी कराई कोटद्वार में, और वो चर्चा में आ गए यकायक। यानी पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत 2007 में बने थे विधायक। 2007 से 12 तक उनका जो कार्यकाल था उसको लेकर बातचीत करेंगे हम आगे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब कोटद्वार में राजनीति को लेकर जितनी जानकारी हमारे पास है केबी न्यूज़ के पास। तो चलिए फिर आपको खबर दिखाते हैं राजनीति की। और राजनीति और क्रिकेट पूरे देश में सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट होता है। हमने तो कल आपको हल्द्वानी में मूल निवास और भू कानून का वीडियो डाला था, लेकिन उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। चलिए फिर अब बात करते हैं पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत की। और खबर तो हम डंके की चोट पर ही दिखाएंगे। और खबर अगर आपको राजनीति की जाननी है, मतलब 2002 से 2022 तक कोटद्वार में किस तरह की राजनीति है, किस तरह के मुद्दे हैं, किस तरह के चुनाव होते हैं, क्या होता है गणित, उस सब की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है, अभी मेयर के चुनाव होंगे, फिर लोकसभा चुनाव होंगे, तो राजनीति पे चर्चा होती रहेगी। हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत की। अब क्योंकि हम तो कल हल्द्वानी में थे, शाम को हम लौटे, तो अभी हमारी बातचीत नहीं हो पाई है पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत से। अब शैलेंद्र रावत के बीजेपी में शामिल होने के बाद क्या बदलेगा समीकरण। अब शैलेंद्र रावत पर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोटद्वार में राजनीति की अगर हम बात करें तो 2007 में शैलेंद्र रावत जब विधायक बने थे, तो उस समय बहुत सारे लोगों को, यानी कि मतलब बीजेपी के लोगों को भी नहीं लगता था कि उस समय पेयजल मंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल समाप्त कर चुके सुरेंद्र सिंह नेगी, जो कांग्रेस पार्टी से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उन्होंने जब चुनाव फिर लड़ा तो फिर उनके सामने शैलेंद्र रावत आए। तो शैलेंद्र रावत को टिकट कैसे मिला, कितनी उन्होंने मेहनत की होगी, राजनीति के जो दांव पेच है उसके बारे में तो मैं कुछ ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शैलेंद्र रावत ने जब चुनाव लड़ा तो क्या हुआ, 2007 का जो चुनाव है उसकी खबर आपको देखना इसलिए भी जरूरी है कि 2007 से ही कोटद्वार में पूरी राजनीति बदल गई। मतलब सुरेंद्र सिंह नेगी के सामने उस समय तक पूर्व विधायक भारत सिंह रावत, जो अब हमारे बीच नहीं है, और दिलीप रावत जो 3 बार के विधायक हैं लैंसडाउन के, उनके जो पिताजी रहे, उनका ही ज़्यादातर आमना सामना होता रहा। लेकिन शैलेंद्र रावत को टिकट मिला तो ज़्यादातर लोगों का ये मानना था 2007 में, चूँकि हमने बहुत करीब से उस चुनाव को देखा, कि सुरेंद्र सिंह नेगी के लिए चुनाव बहुत आसान है, क्योंकि उन्होंने पेयजल मंत्री के तौर पर एक अच्छा कार्यकाल निभाया था और भुवनचंद खंडूड़ी को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाकर बीजेपी चुनाव के मैदान में उतरी। शैलेंद्र रावत ने अपनी एक बहुत बढ़िया सूझबूझ रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। चूँकि भाबर क्षेत्र से वो संबंध रखते थे, तो भाबर के बहुत सारे लोगों को उन्होंने समझाने में सफलता हासिल की कि भाई भाबर से भी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो शैलेंद्र रावत ने चुनाव लड़ा। काफ़ी कांटे का मुकाबला था। अब ये जो कांटे का मुकाबला हुआ, तो इसकी वजह से ही कोटद्वार में राजनीति बिल्कुल बदल गई। अब राजनीति की खबर अगर आप जानना चाहते हैं तो हमसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता। आखिरी समय तक किसी को मालूम नहीं था 2007 में कि शैलेंद्र रावत चुनाव भी जीत सकते हैं, और शायद कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी उस समय लगता नहीं था कहीं से भी कि शैलेंद्र रावत चुनाव जीतेंगे। लेकिन मामला बिल्कुल कांटे का था, मुकाबला कांटे का था।
फिर भी ज्यादातर लोगों का ये मानना था, राजनीतिक विश्लेषकों का 2007 में, कि भुवनचंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री पद के दावेदार तो हैं, लेकिन कोटद्वार में शैलेंद्र रावत के लिए सुरेंद्र सिंह नेगी को हराना इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत मेहनत की, और मैं इस बात का गवाह हूँ। 2007 में चुनाव बिल्कुल कांटे का ही था, और 4-5 दिन तक ये लग रहा था कि चाहे शैलेंद्र रावत कितनी भी मेहनत कर लें, चुनाव जीतना उनके लिए आसान नहीं है। शैलेंद्र रावत के साथ पूरी टीम थी, और भाबर की टीम थी। वो एक व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, किस व्यक्ति से कैसे बात करनी है, किसको चुनाव के लिए मतलब वोट देने के लिए कैसे प्रभावित करना है, इसमें उनको एक किस्म से कह सकते हैं कि उन्होंने अच्छी प्लानिंग की थी, महारत हासिल थी। लास्ट में चुनाव का परिणाम आ गया। चुनाव परिणाम में बहुत बड़ी भूमिका उस समय भुवनचंद खंडूड़ी ने भी निभाई। यही इस चुनाव का एक ऐसा पॉइंट है जिसको शायद शैलेंद्र रावत के समर्थक भी मान नहीं पाए उस समय क्या हुआ कि 2007 के चुनाव में भुवनचंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, और उनको शायद ये लगता था कि शैलेंद्र रावत की जो सीट है कोटद्वार विधानसभा, यहाँ पर उनके लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। तो झंडा चौक में जब सभा हुई तो भुवनचंद खंडूड़ी जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उन्होंने कोटद्वार में बीजेपी के सारे समर्थकों को, कैडर वोटर्स को ये समझाया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी जब शैलेंद्र रावत चुनाव जीतेंगे। शैलेंद्र रावत ने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की उन्होंने, और उस समय के कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को 900 वोटों से हरा दिया। अब यहीं से जो है ना, पूरा गणित थोड़ा सा गड़बड़ा गया। मतलब शैलेंद्र रावत विधायक बने, पूरे भाबर क्षेत्र में उनके समर्थकों की जो टीम थी उसमें खुशी की लहर थी, और उनको ये लगता था कि उन्होंने जितनी मेहनत की, बहुत मेहनत की उन्होंने, तो मेहनत का श्रेय समर्थक ही लेंगे, जाहिर है। लेकिन कोटद्वार में शैलेंद्र रावत के खिलाफ ही एक लॉबी थी, तो जिनको ये लगता था कि भुवनचंद खंडूड़ी के नाम पर ही शैलेंद्र रावत विधायक बने, और यहीं से थोड़ा बहुत जो था एक मनमुटाव, और शैलेंद्र रावत के साथ आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं की पार्टी के अंदर लोगों ने साजिश शुरू कर दी। विधायक बन गए शैलेंद्र रावत मुख्यमंत्री बनने के लिए। अब जो मामला फंसा था वो बहुत दिलचस्प था। चूंकि भुवनचंद खंडूड़ी सांसद थे, और किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर अगर कोई मुख्यमंत्री जो है वो विधायक नहीं है तो उसको विधायक बनना होता है। तो 2007 में मुख्यमंत्री तो घोषित हो गए, शपथ ग्रहण भी हो गया मुख्यमंत्री भुवनचंद खंडूड़ी का, लेकिन उनके लिए विधायक बनना बहुत जरूरी था। और विधायक बनने के लिए अब उनको एक सीट चाहिए थी जहां से कोई विधायक अपनी सीट खाली कर दे, और इसके लिए पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत को शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा गया होगा। अब शैलेंद्र रावत जी तोड़ मेहनत करके विधायक बने थे, तो उन्होंने भुवनचंद खंडूड़ी के लिए सीट खाली करने से मना कर दिया। और फिर भुवनचंद खंडूड़ी ने कांग्रेस के विधायक टीपीएस रावत को मनाया। टीपीएस रावत ने लैंसडाउन विधानसभा से सीट खाली की, और फिर भुवनचंद खंडूड़ी लैंसडाउन विधानसभा से विधायक बन के मुख्यमंत्री बन गए। और यहाँ से थोड़ी बहुत एक मतलब भुवनचंद खंडूड़ी और पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत के बीच हल्की सी खटास हुई। चलिए, वो तो बहुत पुरानी बात होगी। 2007 से 2012 तक का कार्यकाल हुआ। भुवनचंद खंडूड़ी बाद में मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए, उनके स्थान पर रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत रमेश पोखरियाल निशंक के करीबी थे। फिर आखिरी समय में 2007 से 12 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, फिर भुवनचंद खंडूड़ी को 2012 के चुनाव के समय फिर मुख्यमंत्री बना दिया गया 6 महीने पहले। भुवनचंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री बने, और 2012 में फिर चुनाव होना था कोटद्वार में। शैलेंद्र रावत के समर्थकों को ये लगता था कि उनको रिटेन किया जाएगा, यानी कि उनको दोबारा टिकट मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने कद्दावर नेता सुरेंद्र सिंह नेगी को हराया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसके पीछे क्या राजनीति थी? कोई लॉबी थी जो शैलेंद्र रावत के बढ़ते हुए कद से परेशान थी, और कोटद्वार भाबर अलग अलग बेल्ट है, तो कुल मिला के 2012 में शैलेंद्र रावत का टिकट कट गया। यहाँ से भुवनचंद खंडूड़ी चुनाव लड़े 2012 में, और 2012 में जब चुनाव हुआ तो शैलेंद्र रावत के समर्थकों ने टिकट कटने का विरोध किया, जो लाजिमी भी था, क्योंकि वो विधायक बने थे, बीजेपी की वापसी कराई थी उन्होंने कोटद्वार में, और उनका टिकट काट दिया गया। भुवनचंद खंडूड़ी कोटद्वार से चुनाव लड़े। किसके कहने में लड़े, क्यों लड़े? वो धर्मपुर से भी चुनाव लड़ सकते थे, कहीं से भी चुनाव लड़ते। खंडूरी है जरूरी का मुद्दा कोटद्वार में 2012 में था, और खंडूरी जी के मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी था कि उनको बहुत सारे विधायकों का साथ मिले। 2012 में शैलेंद्र रावत का टिकट कटने के बाद समर्थकों में नाराजगी थी। ये नाराजगी उन्होंने खुलेआम जाहिर भी कर दी, और भुवनचंद खंडूड़ी कोटद्वार से चुनाव लड़े 2012 में। अब आपको बताते कहानी 2012 की। 2012 में खंडूरी है जरूरी का मुद्दा था उत्तराखंड में, और खंडूड़ी के नाम पर ही बीजेपी चुनाव लड़ रही थी। अब खंडूरी जी का इतना बड़ा कद था कि शायद उनको यही लगता था, वो पूरा चूंकि मुख्यमंत्री के दावेदार थे, तो पूरे उत्तराखंड में जगह जगह रैली कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी
उनके खिलाफ चुनाव में मैदान में थे तो लोगों को फिर वही लगता था। जिस तरह 2007 में लोगों को लगता था कि शैलेंद्र रावत सुरेंद्र सिंह नेगी को हरा नहीं पाएंगे, 2012 में सबको यही लगता राजनीति के पंडितों को कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार भुवनचंद खंडूड़ी को सुरेंद्र सिंह नेगी हरा नहीं सकते। लेकिन जो भी हुआ, मतलब जातिवाद का भी एक बहुत बड़ा समीकरण है कोटद्वार में, और पूरे उत्तराखंड पूरे देश में ही जातिवाद होता है। लेकिन चलिए फिर 2012 में शैलेंद्र रावत नाराज हो गए, उनका टिकट कट गया। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन आखिरी समय में जब भुवनचंद खंडूड़ी को लगा कि यहाँ पे स्थिति थोड़ा खराब हो रही है, तो फिर शैलेंद्र रावत ने पूरा जोर लगाया, मतलब जितनी मुझे जानकारी है भुवनचंद खंडूड़ी के लिए। लेकिन भुवनचंद खंडूड़ी कोटद्वार से चुनाव हार गए। हार का ठीकरा फोड़ दिया गया शैलेंद्र रावत के ऊपर। 2012 में उनको टिकट नहीं मिला था, फिर बीच में कुछ मनमुटाव चलता रहा। लोगों को ऐसा लगा कि शैलेंद्र रावत ने शायद बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार के लिए काम नहीं किया। लेकिन जितनी मुझे जानकारी है, और शैलेंद्र रावत ने आखिरी समय में जब भुवनचंद खंडूड़ी कोटद्वार आए तो शैलेंद्र रावत ने उनके लिए काम किया। उसका क्या असर हुआ, क्या नहीं हुआ, इसको लेकर कह नहीं सकते। लेकिन भुवनचंद खंडूड़ी चुनाव हार गए, कांग्रेस की सरकार बन गई। अब शैलेंद्र रावत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, उनके ऊपर हार का ठीकरा फोड़ दिया गया, जो मेरी नज़र में ऐसा लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं है। फिर शैलेंद्र रावत बीजेपी में बने रहे। बीजेपी को मां कहने वाले शैलेंद्र रावत 2017 में ये मानकर चल रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा। लेकिन 2017 में टिकट मिल गया हरक सिंह रावत को, क्योंकि हरक सिंह रावत पार्टी छोड़कर आए थे, कांग्रेस छोड़कर आए थे बीजेपी में। तो हरक सिंह रावत को टिकट मिला तो शैलेंद्र रावत का नाराज होना लाजमी था। उन्होंने बीजेपी से मतलब बगावत कर दी, बीजेपी छोड़ दी, और फिर उनको कांग्रेस पार्टी ने एमक्यू से चुनाव लड़ाया। लेकिन वहां पर उनको सफलता हासिल नहीं हुई। फिर 2022 में भी यही कहानी हुई, शैलेंद्र रावत ने फिर एमक्यू से चुनाव लड़ा, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हुई। और अब जो स्थिति है, शैलेंद्र रावत आ गए दोबारा से बीजेपी में। मैं एक बात के लिए जरूर शैलेंद्र रावत की तारीफ भी करूंगा, उनकी दाद भी दूंगा कि 2007 में बीजेपी को कोटद्वार में स्थापित करने में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान निभाया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो उन्होंने अकेले ही चुनाव जीता, मतलब भुवनचंद खंडूड़ी का उनके चुनाव जीतने में कुछ योगदान था, इस बात को मैं एग्री करता हूँ। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो शैलेंद्र रावत आ गए हैं बीजेपी में। इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या परिदृश्य बदलेगा, शैलेंद्र रावत की स्थिति कैसी है आज के दौर में, और क्यों कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, इस बारे में बात करते हैं। चलिए फिर राजनीति में चर्चा करते हैं, तो बहुत लंबा बन जाता वीडियो। फिलहाल शैलेंद्र रावत आ गए हैं बीजेपी में, और बीजेपी में उनकी वापसी हुई है, तो इससे कोटद्वार में क्या फर्क पड़ेगा ये आपको हम बताते हैं। शैलेंद्र रावत को बीजेपी में आने से पूरी तरह से लाभ ही लाभ है, ये केबी न्यूज का मेरा मानना है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ऐसा लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सुरेंद्र सिंह नेगी जो कांग्रेस पार्टी से लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लगता है कि 2027 में भी वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब शैलेंद्र रावत आ गए बीजेपी में, तो ऐसा लगता है कि कोटद्वार कांग्रेस में उनकी स्वीकार्यता उस तरह से नहीं थी, और शायद उनको यही लगता है कि 2027 में भी यहाँ पे पूर्व काबीना मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव लड़ेंगे, तो अपने होम ग्राउंड में खेलना चाहते हैं विधायक पूर्व शैलेंद्र रावत। और उनको यही लगता है कि अगर कांग्रेस में रहेंगे तो न तो उनको मेयर के टिकट को लेकर कोई आश्वासन है, न ही 2027 में विधायक के टिकट को लेकर आश्वासन है, तो उन्होंने बीजेपी में जाना बेहतर समझा। बीजेपी में उनकी वापसी से बीजेपी के कोटद्वार में स्थानीय नेता की कमी को पूरा कर देंगे वो, क्योंकि कोटद्वार में इस समय जो वर्तमान में सक्रिय नेता हैं जो मेयर के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनमें से सुमन कोटनाला मंडी समिति के अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा वीरेंद्र रावत जो युवा नेता है, बीजेपी के संगठन के बड़े नेता हैं, ये दोनों ही नेता तैयारी कर रहे थे आगामी मेयर के चुनाव की। लेकिन अब शैलेंद्र रावत आ गए हैं बीजेपी में, तो वो थोड़ा बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब ये मान के चलिए कि अगर रणजी मैच में कोई IPL का खिलाड़ी आ जाएगा तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी उन खिलाड़ियों को जो रणजी मैच खेलकर सोच रहे थे कि वो चैंपियन बन जाएंगे। तो कोटद्वार में राजनीति बदलेगी। शैलेंद्र रावत को कोटद्वार की राजनीति में प्रवेश करने का मौका मिल रहा है, और अगर जिस तरह से उनकी वापसी हुई है, मतलब मेयर के चुनाव होंगे आने वाले कुछ महीनों के बाद, तो शैलेंद्र रावत के दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है। क्योंकि शैलेंद्र रावत बीजेपी में आए हैं तो कोटद्वार में कोई बहुत बड़ा स्थानीय बीजेपी नेता नहीं है। धीरेन्द्र चौहान के देहांत के बाद अब शैलेंद्र रावत की जो वापसी है वो क्या उनको फिर उसी मुकाम तक पहुंचाएगी, इसका तो पता बहुत समय बाद मालूम चलेगा। लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले है मेयर के चुनाव। अब शैलेंद्र रावत अगर सामान्य सीट होने पर मेयर का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो फिर उनकी जो वापसी है वो कारगर होगी, उनका कद बढ़ेगा। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। 2027 में वो कोटद्वार से विधानसभा टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। यमकेश्वर में 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो कुल मिला के शैलेंद्र रावत के लिए अगर राजनीतिक
नफ़ा नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी में वापसी उनके लिए एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन मेयर के दावेदार कोटद्वार के स्थानीय नेताओं में खलबली है, मायूसी भी है, क्योंकि पहले मैदान पूरी तरह से साफ था, अब मैदान में खिलाड़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा ये तो कह नहीं सकते। लेकिन निश्चित तौर पर शैलेंद्र रावत के राजनीतिक कैरियर को एक परिवर्तन का मौका मिला है। उतार चढ़ाव से भरी रही है उनकी राजनीतिक विरासत। यमकेश्वर में उनको सफलता हासिल नहीं हुई। कोटद्वार में जो विधायक है ऋतु खंडूड़ी भूषण, उनसे वो चुनाव हार चुके एक बार पहले भी। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त बन जाएगा इसको लेकर कह नहीं सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि कांग्रेस में रहकर शैलेंद्र रावत को कुछ हासिल नहीं हुआ। चुनाव में उन्होंने काफ़ी खर्चा किया होगा। मेहनती आदमी है, व्यवहार कुशल है, कोटद्वार उनका होम ग्राउंड है, और अगर मेयर का चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा उन्हें तो बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में फिर उनकी जो टक्कर होगी सुरेंद्र सिंह नेगी के साथ ही होगी। चुनाव चाहे कोई भी लड़े तो साख सुरेंद्र सिंह नेगी की ही दांव पर होगी। और अगर 2027 में शैलेंद्र रावत कोटद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ते तो फिर ये 2007 की तरह ही मुकाबला होगा। चलिए, फिर राजनीति में कुछ होता ही रहता है। राजनीति की खबर तो हम आपको जब आप कहेंगे दिखा देंगे, कोटद्वार की राजनीति की विशेष तौर पर, क्योंकि इस पर हमने बहुत करीब से देखा हुआ है। लेकिन हमारे लिए मुद्दा वही है, कब बनेगा मालन पुल, कब बनेगा लालढांग मोटर मार्ग, कब बनेगा कण्वाश्रम, मतलब कण्वाश्रम पर्यटन के मानचित्र पे कब आएगा, कब बनेगा जिला, कब बनेगा कोटद्वार एक आदर्श विधानसभा। कब तक जो नेता हैं वो सिंबल के सहारे चुनाव की राजनीति करते रहेंगे। इसके लिए तो फैसला आपने करना है, वोट आपने देना है, नेता आपने चुनना है। हम जो खबर है वो आपको दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं केबी न्यूज़, खबर राजनीति की। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ। ये केबी न्यूज़, खबर आपकी।